मैथ का टॉपिक है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत लाभ एवं हानि। जैसे अगर लिखा है A% तो इसका मतलब हो गया A/100। अगर कहीं लिखा है B/100 तो इसका मतलब हो गया B%। अब कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि होने से उसकी खपत में वह कमी जिससे कि खर्च न बढ़े। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि हो गई तो उसकी खपत में हम कितना कमी कर दें कि जो खर्च होता था घर का उतना ही रहे, उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसका फार्मूला होता है R/100 + R × 100%। अब अगर हो गया कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी होने से उसकी खपत पे कितनी वृद्धि कर दी जाए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, तो इसमें हो जाएगा R/100 - R × 100%। अगला फार्मूला है, यदि x y से R% ज़्यादा है तो y x से कितना % कम होगा। तो अगर x y से R% ज़्यादा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा R/100 + R × 100। और यदि x y से R% कम है तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि y x से कितना अधिक होगा, R/100 - R × 100%। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि चीनी के मूल्य में 25/4% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रारंभ में मूल्य व घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि माना चीनी का शुरुआत में मूल्य 100 रुपया है प्रति किलोग्राम। पहले इसका ये पूरा सोल्यूशन है, इसके बाद में इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो कमी हो गई 25/4%, तो घटा हुआ मूल्य हो गया 100 - 25/4/100 × x। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15x/16 प्रति किलोग्राम। अब चूँकि 120 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है कमी होने से, तो ये हो जाएगा 120 बटे घटा हुआ मूल्य, और घटा हुआ मूल्य हो गया 15x/16 - 120/x बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब जो हम लोग माने थे प्रारंभ में चीनी का मूल्य। अब घटा हुआ मूल्य हो गया 15x/16 और x की वैल्यू है 8, तो 15 × 8/16 बराबर 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ट्रिक है इसमें कि अगर चीनी का घटा हुआ मूल्य पूछता है तो हमको ये पता है कितने % की कमी हुई है, तो उस कमी को लिख देंगे 25/4, और परसेंट में कमी होगी तो अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25/4/100 × 120 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक ले रहा है, तो 120/1, तो ये आ गया 25/400 × 120। तो इसको हल करेंगे तो हमको डायरेक्ट यहाँ ट्रिक से मिल जाएगा कि चीनी का घटा हुआ मूल्य आ जाएगा 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम। अब अगर इसमें पूछते हैं चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो कमी हम लोगों को पता है 25/4 हो रही है, और 25/4 किस में हो रही है, परसेंट, मतलब 100 में से कमी हो रही है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य हो गया 25/4 बटे 100 - 25/4 × 120/1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 रुपये प्रति किलोग्राम, जो कि हमारे पिछले सोल्यूशन से भी आया था और ये ट्रिक वाले से भी थोड़ा सा इजी हो गया है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, एक छात्र 34% अंक पाकर 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि अगला छात्र 58% अंक पाता है जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 8 अंक ज़्यादा है। पूर्णांक बताइए। तो इसमें पहले हम लोग जो 34% अंक पाता है और 16 अंकों से फेल हो जाता है
उसको हम लिख लेंगे। शॉर्टकट मेथड है कि 34% इज इक्वल टू -16। माइनस का मतलब यहाँ है कि वो फेल हो रहा है, जबकि अगला छात्र जो है 58% पाता है और 8 अंक ज़्यादा पा जाता है जितना पास होने के लिए चाहिए, तो इसलिए इसको हम लोग +8 लिख लेंगे। फिर इन दोनों को ऊपर से नीचे घटा देंगे, तो जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो 34 में से 58 उल्टा घटेगा तो -24% आ जाएगा, और 16 में से -8 तो -24 आ गया। अब देखिए, अगर 24% इज इक्वल टू 24 है, मान लीजिए x इंटू एक्स का अगर 24% 24 है, तो इसका मतलब टोटल मार्क जो है x की वैल्यू 100 आ गई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। पहले हमको इसमें ये करना होगा कि कितने मत जो है इनवैलिड हो गए हैं। तो 7500 में से 20% जो मत हैं इनवैलिड हैं, पहले उसको निकाला जाएगा, वो आ गया 1500। अब अगर 7500 में से 1500 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए, उनको माइनस कर देंगे, 6000 आ गया। जीतने वाला कैंडिडेट वैलिड मतों का 55% पा रहा है, इसका मतलब 6000 इंटू 55/100 3300 आ गया, और हारने वाला कैंडिडेट जो बचा वही पाएगा, तो 6000 माइनस 3300 बराबर 2700। अगला है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने से 270 रुपया खर्च करने पर 250 ग्राम चाय अतिरिक्त मिलती है। नई चाय की दर बताइए। इसमें क्या होता है कि 10% की कमी हो रही है, हम पिछले बता चुके हैं सवाल में ट्रिक। जो कमी हो रही है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे अगर नई चाय की दर पूछ रहा है तो। अगर प्रारंभिक पूछता है तो फिर इसी में दूसरे मेथड से होगा। तो 10% की कमी हो रही है तो 10/100 इंटू 270 में 250 ग्राम अतिरिक्त पा रहा है। अब यहाँ पे हमको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो 250 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10/100 इंटू 270/250/1000। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा 108 रुपये प्रति किलोग्राम। कुछ फार्मूला दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या x हो, 8% वार्षिक दर से यदि बढ़ रही हो तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, x ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर n। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही फार्मूला है। अगर n वर्ष पूर्व पूछेगा तो x अपॉन 1 + r/100 पावर n। अगर जनसंख्या 8% वार्षिक दर से घट रही हो तो जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसमें एक ट्रिक है जो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालने का होता है 2x + x² / 100%, जहाँ पे x है वर्ग की साइड्स में इंक्रीजमेंट वृद्धि, तो हो गया 2 × 30 + 30² / 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 69% आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि व चौड़ाई में 20% की कमी होने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो यहाँ पे देखिए एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, और फार्मूला जो हमारा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का या इंक्रीजमेंट या डिस्काउंट, अगर x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, +-x +-y -+xy/100। तो पहले 20 बढ़ रहा था फिर 20 घट रहा है, तो 20 प्लस में माइनस में 20 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -20 × 20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 दर्शा रहा है कि कमी हो रही है, तो 4% की कमी आ गई, आंसर हो गया।
देखिए लाभ एवं हानि का कुछ फार्मूला दिया हुआ है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य कास्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को एसपी से लिखते हैं और क्रय मूल्य को सीपी से। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्रय मूल्य जब लाभ हो 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। हानि हो तो उसी में माइनस हो जाएगा और हानि लग जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब इस सवाल में हम डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि यदि यम वस्तुओं का सीपी या क्रय मूल्य इज इक्वल टू यन वस्तुओं का एसपी या विक्रय मूल्य तो लाभ प्रतिशत हो जाता है यम माइनस यन बाई यन इंटू 100। यहाँ पे यम की जगह पे 15 है और यन की जगह पे 12 है, उसको पुटअप कर देंगे। तो उसको जब हम लोग पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 12/12 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 25%। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे एवं 12 रुपये के 4 की दर से केले बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसमें भी हम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि यम रुपये में यन खरीदें तथा यक्स रुपये में वाई बेचे तो लाभ या हानि परसेंट होता है। जो बाद में बेचा जाए उसको यक्स अपॉन वाई इंटू एन बाई एम माइनस 1 इंटू 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में कह रहा है कि 15 के 6 खरीदता है और 12 के 4 बेचता है, तो इसमें हो जाएगा 12/4 इंटू 6/15 माइनस 1 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब ये सब सवाल अलग अलग मेथड पे आधारित हैं। इसमें देखिए, यदि m वस्तुओं को बेचकर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत हम लोगों का डायरेक्ट निकल आएगा इस फार्मूले से n बाई m माइनस n इंटू 100%। अब यहाँ पे m की वैल्यू है 100 और n की वैल्यू है 20। इसको रखेंगे जब तो यहाँ से लाभ प्रतिशत आ जाएगा 20/100 माइनस 20 इंटू 100, 25%। अगला क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है। इसमें लाभ हो रहा था, अगले वाले क्वेश्चन में हानि हो रहा है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में लाभ था तो नीचे लिखा गया था n/m माइनस n, इसमें n/m प्लस n हो जाएगा। तो 4/36 प्लस 4 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान मेथड है, ट्रिक मेथड। नहीं तो अगर पूरा बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। 10%। अगला क्वेश्चन है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम। चूँकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इस वाले क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा प्रभावी चोरी बटे वास्तविक मात्रा इंटू 100। प्रभावी चोरी हो गई 100 ग्राम की और वास्तविक मात्रा मतलब कितना वो ग्राहक को दे रहा है, तौल रहा है, वो हो गया 900 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9%। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े बेचे, एक पर 15% लाभ व दूसरे पर 15% की हानि हो तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि बताइए। इस प्रकार के सौदे में जब 2 घोड़े बेचे या 2 कोई वस्तु बेचता है और सेम लाभ मतलब उतना ही लाभ हो उतना ही हानि हो तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है और उसका फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटे 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो 15/10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2.25%। अगला क्वेश्चन है, 1140 रुपये में घड़ी बेचकर 5% की हानि हो तो कितने में बेचा जाए कि 5% लाभ हो।
तो चूँकि हानि हो रही है तो 100 में से यहाँ पे माइनस करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा 100 माइनस 5। और कितने में बेच रहा है? 1140 में। तो 100 माइनस 5 डिवाइड बाई 1140 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 बटे कितने में बेचे हमको पता नहीं है, उसको मान लिया गया x है। तो ये आ गया 95 बटे 1140 बराबर 105 बटे x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची गुणा जब कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1260 रुपये।